अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक गूगल पर हर मिनट 50 लाख के लगभग चीज़ें सर्च की जाती हैं। गूगल के जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक सर्च की जाने वाली हर 7 चीज़ों में से एक चीज़ ऐसी होती है जो उससे पहले गूगल पर कभी किसी ने सर्च नहीं की होती। अब सवाल पैदा होता है कि गूगल इस तरह की चीज़ें कैसे सर्च करता है। इस उन्वान पर तो कई किताबें लिखी गई हैं, मगर आए मालूमात घर की टेक सीरीज़ में गूगल के सर्च करने के तरीके की बुनियादी बातें आसान फहम अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, जब भी गूगल पर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके मुताल्लिक गूगल लाखों चीज़ें 1 सेकंड से भी कम दौरानिए में सर्च करके लाता है। इसमें सब चीज़ें शामिल होती हैं जिनमें सर्च किए जाने वाले अल्फाज किसी न किसी सूरत में शामिल हों, मगर ये सब पेजेस आपके लिए अहम नहीं हैं। इसलिए आप अभी लिखना भी शुरू नहीं करते, गूगल पहले फैसला कर चुका होता है कि किस सर्च करने वाले को कौन कौन सी चीज़ें पहले सफ़े पर दिखानी हैं। गूगल ये काम इस तरह करता है कि वो पहले से इंटरनेट पर मौजूद चीज़ों को एक ख़ास तरतीब में रखता है। इंटरनेट की मिसाल एक लाइब्रेरी की है जिसमें अरबों खरबों की तादाद में किताबें यानी वेबसाइट्स मौजूद हैं। मसला यह है कि जिस तरह हर लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन किताबों को मखसूस तरतीब में रखता है, इंटरनेट में इस चीज़ की कमी है। गूगल इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स और उनमें मौजूद पेजेस या पोस्ट्स को तरतीब में रखकर लाइब्रेरियन का काम करता है। इस तरतीब को उर्फ़ आम में इंडेक्सिंग कहा जाता है, जो एक किस्म की फहरिस्त बनाने का अमल है। इस काम के लिए गूगल इंतहाई स्मार्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जो ये मालूम करते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स और पेजेस लोगों के लिए दस्तयाब हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया जाए। ये सॉफ्टवेयर्स क्रॉलर्स कहलाते हैं और इस अमल को गूगल क्रॉलिंग का नाम देता है। क्रॉलर्स वेबसाइट्स पर मौजूद पेजेस को देखता है और उन लिंक्स पर क्लिक करता है जो उन पेजेस पर मौजूद हैं। ये बिल्कुल उस अमल की अक्कासी है जो एक यूज़र किसी भी वेबसाइट पर जाकर मुतवक्के तौर पर करता है। ये क्रॉलर्स हर पेज पर लिंक बाई लिंक जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं और गूगल के सर्वर तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद गूगल इन पेजेस को अपनी फहरिस्त में एक ख़ास तरतीब के साथ ऐड करता है। तरतीब देते वक्त गूगल के सॉफ्टवेयर्स बहुत सी चीज़ें मलहूज़ रखते हैं, जैसा कि पेज टाइटल, कीवर्ड्स वगैरह। गूगल की फहरिस्त में इस वक्त खरबों की तादाद में वेबसाइट्स और पेजेस के नाम मौजूद हैं और सिर्फ फहरिस्त के फ़ाइल का साइज़ 10 करोड़ GB से भी ज़्यादा है। इस फहरिस्त की चीज़ों का आपस का ताल्लुक एक ग्राफ के ज़रिए गूगल अपने पास रखता है जिसे वो नॉलेज ग्राफ का नाम देता है, जिसकी वजह से गूगल सर्च करने वाले शख्स को सिर्फ कीवर्ड्स की बुनियाद पर रिजल्ट्स नहीं दिखाता बल्कि नॉलेज ग्राफ के ज़रिए मुतल्लिका चीज़ें दिखाता है। इस अरबों खरबों की फहरिस्त में से मतलूबा चीज़ सर्च करना भी एक इंतहाई मुश्किल या बज़ाहिर नामुमकिन काम है। इस मसले को हल करने के लिए गूगल रैंकिंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करता है और इन एल्गोरिथम्स के ज़रिए हर मजमून या कीवर्ड से मुतल्लिक अहम चीज़ें पहले से मालूम करके उनकी निशानदेही की जाती है। ये एल्गोरिथम्स मुख्तलिफ फैक्टर्स मसलन सर्च में मौजूद अल्फाज, नॉलेज ग्राफ में मुतल्लिका मज़ामीन से ताल्लुक़, पेजेस के बारे में पुराने विजिटर्स का रवैया, वेबसाइट्स पर लिखने वालों की एक्सपर्टीज़ और सर्च करने वाले की लोकेशन वगैरह की बुनियाद पर पेजेस की दर्जाबंदी करते हैं। हर फैक्टर को सर्च करने वाली चीज़ के हिसाब से मुख्तलिफ अहमियत दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर सर्च की जाने वाली चीज़ का ताल्लुक़ ख़बरों से हो तो सबसे ज़्यादा अहमियत इस चीज़ को दी जाती है कि कौन सा पेज या पोस्ट सबसे नया है। जब रैंकिंग एल्गोरिथम्स ये फैसला कर लेते हैं कि इस सर्च करने वाले यूज़र को कौन कौन से पेजेस दिखाने हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि कैसे और किस तरतीब में दिखाई जाएं। इस हवाले से गूगल सर्च में बहुत बेहतरी आई है। मिसाल के तौर पर मौसम का अहवाल सर्च करने वाले को मौसमियात की वेबसाइट्स का लिंक दिखाने की बजाय मौसम का हाल दिखाया जाता है।
किसी जगह का नाम सर्च करने वाले को ना सिर्फ उस जगह के बारे में मालूमात दी जाती हैं बल्कि उसका नक्शा भी दिखाया जाता है। इन सर्च रिजल्ट्स में बाज़ औक़ात कुछ एड्स भी दिखाए जाते हैं, मगर अहम बात यह है कि गूगल किसी वेबसाइट की तरफ से पैसे देने की बुनियाद पर उन्हें पहले नंबर पर नहीं दिखाता, बल्कि सिर्फ उस वक्त एड्स दिखाता है जब वो सर्च रैंकिंग मियार पर पूरा उतरते हैं। हम इंशाल्लाह मालूमात घर की किसी अगली वीडियो में तफसील से बताएंगे कि गूगल की कमाई कैसे होती है। अभी तक बयान किए गए सब काम खुदकार सॉफ्टवेयर्स की मदद से हो रहे थे, मगर इन सॉफ्टवेयर्स को जांचने के लिए गूगल हर रोज़ एक टेस्टिंग प्रोसेस करता है। इस प्रोसेस में गूगल के सैकड़ों इंजीनियर्स हिस्सा लेकर गूगल पर मुख्तलिफ तजर्बाती सर्च करते हैं। इन तजर्बाती सर्च रिजल्ट्स की बुनियाद पर वो सॉफ्टवेयर में तब्दीलियाँ करते हैं। ये तजर्बात सर्च इंजन में कोई भी नई चीज़ शामिल करने से पहले की जाती हैं ताकि आम यूज़र किसी गैर मुफीद या ख़राब सॉफ्टवेयर अपडेट से मुतासिर ना हों। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि YouTube इतना डेटा और यूज़र्स कैसे मैनेज करता है तो ये वीडियो देखिएगा, और ये जानने के लिए कि फेस ऐप नामी सॉफ्टवेयर तस्वीर में जिन्स और उम्र की तब्दीली कैसे करता है तो ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।